आज मैं आपके साथ एक फूल प्रूफ मैक एंड चीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें चीज़ी क्रीमी मैकरोनीज हैं और उसके ऊपर है क्रिस्पी चीज़ी टॉप। बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मॉरिश कुजीन में। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्रोनीस को बॉईल करेंगे इतनी देर कि बहुत स्लाइटली सी वो अनकुक रह जाएं। फिर उसका पानी ड्रेन करेंगे और उसको एक कंटेनर में डाल दीजिए। मैंने जिस सर्विंग डिश में मैं सर्व करूँगी उसी में डाला है। उसमें मक्खन डाल रही हूँ। टॉस करेंगे इतनी देर कि मक्खन मेल्ट हो जाए और इसको अब हम साइड में रख देंगे और अपनी सॉस तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ पे मक्खन मेल्ट करने के लिए डाला है और इसके अंदर मैं चॉप किया हुआ गार्लिक शामिल कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए पकाने के बाद इसके अंदर रेगुलर मैदा ऑल पर्पस फ्लावर डालूंगी। इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि मैदे का कलर चेंज हो जाए, अच्छी से खुशबू आने लगे। अब इसके अंदर मैं लिक्विड शामिल कर रही हूँ। ये मिक्स है दूध, क्रीम और हाफ एंड हाफ का। आप कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे इतनी देर कि मैदा अच्छे से उसके अंदर हल हो जाए। अब हम चीज़ डालेंगे। प्लीज़ फ्रेशली ग्रेटेड चीज़ का इस्तेमाल कीजिए अगर बेस्ट मैकरोनी चाहिए। मेरे पास चेडर चीज़ है, कॉल्बी जैक है और मोज़रेला चीज़ है। अगर आपके पास वाइट चेडर इजीली अवेलेबल हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से थोड़ी थोड़ी हम साइड में रखेंगे और एक कप करते करते हम इसके अंदर जितनी हमें सॉस में डालनी है डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ही इसको एक एक कप करके डालेंगे जितनी देर के चीज़ मेल्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये मज़ेदार सी जो चीज़ सॉस है वो तैयार हो चुकी है। आप स्ट्रिंग्स चेक कीजिए इसके अंदर। अब चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देंगे। इसके अंदर रूम टेम्परेचर पे मैंने क्रीम चीज़ अलग से करके रखी थी वो डालूंगी। जैसे ही क्रीम चीज़ मिक्स होगी अब इसे सीजन करेंगे। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, पेपरिका पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्चें और बहुत थोड़ा सा नमक। तमाम सीजनिंग को इसके अंदर मिक्स करेंगे और इस पूरी सॉस को अब हमने जो मैक्रोनीज अपने कंटेनर में अपने सर्विंग डिश में डाली थी, ये मैंने 13x9 इंच का बोल लिया है और इसको इसी के अंदर मैं बेक करूँगी। अच्छे से मैक्रोनीज को इसके साथ सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे और जो अब बची हुई चीज़ हमारे पास थी जिसमें चेडर, मोज़रेला और कॉल्बी जैक तीनों ही मैंने थोड़ी थोड़ी बचाई थी, वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज कर लूँगी कि पूरा एक लेयर कवर हो जाए। ओवन ऑलरेडी 450 डिग्रीज पे प्री हीटेड है। उसके अंदर हम इसको बेक करने रखेंगे तकरीबन 15 मिनट और फिर ब्रॉयलर ऑन करेंगे और इतनी देर के लिए बेक करेंगे कि चीज़ जो है वो अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। मैक एंड चीज़ के साथ मैं साइड में जो है वो चिकन फिले भी आज सर्व कर रही हूँ, तो क्विकली आपको उसकी रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन के बोनलेस थाई फिले लिए हैं, उसको मैं सीजन कर रही हूँ नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा अनियन पाउडर और उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाला है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैं इस तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चाहे तो थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। अब आप चाहें तो इन फिलों को अंडे में डिप कर लीजिए, फ्लावर मिक्सचर बना लीजिए जो कोटिंग होती है। मैंने रेगुलर ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो स्टोर बॉट होते हैं, गार्लिक गर्म, उसको अच्छा सा इसके ऊपर कोट करूँगी और तमाम फिले को मैं एयर फ्राई करूँगी। आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। मेरा एयर फ्रायर जो है वो 380 डिग्री पे ऑन था और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको एयर फ्राई किया है। इसके ऊपर बस हल्का सा स्प्रे कर दिया था। इस तरह ये तमाम चीज़ें हो गई तैयार। साइड सैलड, चिकन फिले और मैक एंड चीज़ अब आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।